प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू बाल भारती 7वीं जमात की नज़म नंबर 11 आज ईदगाह में उसके सवालात के जवाबात देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अल्फाज मानी। खानका यानी दरवेशों के रहने की जगह। तांता बंधना लोगों का लगातार आना जाना। कहेज टेढ़ा। कुल्हा टोपी। कहेज कुल्हा टेढ़ी टोपी पहनने वाला। झमकना चमकना। बादला सोने चांदी का तार। जरी सोने चांदी का तार जिससे गोटा बनाया जाता है यानी सुनहरे तार। जरी जरी यानी ज़रा ज़रा। गुलरो फूल जैसे चेहरे वाला। ठट के ठट बहुत भीड़। बाले बच्चे। खलकत लोग मखलूक। वस्ल मुलाकात। खुर्द छोटा। कबीर बड़ा। दिल पजीर दिल को लुभाने वाला। अब देखते हैं एक जुमले में जवाब लिखिए। हमारे मुल्क की तहजीब क्या कहलाती है? इसका जवाब आएगा कि हमारा मुल्क गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है। हमारे मुल्क की तहजीब गंगा जमनी तहजीब कहलाती है। सवाल नंबर 2, नज़ीर की मशहूर नज़मों के नाम लिखिए। अब यहाँ देखिए जान पहचान में जवाब है इसका। देखिए रोटी की फ़िलॉसफ़ी, बंजारा नामा, आदमी नामा, कलजुग वग़ैरह नज़ीर की मशहूर नज़मों के नाम हैं। सवाल नंबर 3, खानका और मदरसे में धूम क्यों है? तो इसका जवाब है खानका और मदरसे में ईद की वजह से धूम है। सवाल नंबर 4, शायर ने जामा मस्जिद की राह का क्या हाल बताया है? शायर ने जामा मस्जिद की राह का ये हाल बताया है कि तांते बंधे हुए हैं मस्जिद जामा की राह में, यानी मस्जिद जामा की राह में बहुत भीड़ लगी है। सवाल नंबर 5, लोगों ने कैसी पोशाकें पहनी है? लोगों ने नई पोशाकें पहनी है। सवाल नंबर 6, गुलरो किसकी तरह चमकते फिरते हैं? जवाब है इसका गुलरो चांद सितारों की तरह चमकते फिरते हैं। यहाँ पर नज़म में दिया है गुलरो चमकते फिरते हैं जो माओ मुश्तरी, यानी चांद और सितारों की तरह चमकते फिरते हैं। ईदगाह के सहन को शायर ने क्या कहा है? ईदगाह के सहन को शायर ने सहने चमन कहा है। क्या कहा है? सहने चमन। सवाल नंबर 8, शायर का दोस्त हंस हंस कर उससे क्या कहता है? शायर का दोस्त हंस हंस कर उससे कहता है क्यों मियाँ नज़ीर? तो बच्चों आपको ये जवाबात लिखना है। अब देखिए मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, नज़ीर को अवामी शायर क्यों कहा जाता है? देखिए उन्होंने अपनी शायरी में मेलों ठेलों फलों फूलों ज़िंदगी की ज़रूरतों और छोटी बड़ी तमाम चीज़ों को मौजू बनाते हुए मकबूल आम शायरी की, इसीलिए उन्हें अवामी शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब का नज़म में किन बातों से ज़ाहिर होता है कि लोगों के दिल ईद की खुशी से भरे हैं? तो इसका जवाब इस तरह से आएगा कि हर तबके और हैसियत का इंसान नए कपड़े पहनकर ईदगाह पहुंचता है। हर तबके और हैसियत का इंसान नए कपड़े पहनकर ईदगाह पहुंचता है। सब लोग खुशी से एक दूसरे से गले मिलते हैं। हर तरफ लोगों की भीड़ है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इन तमाम बातों से जाहिर होता है कि लोग ईद की खुशी से भरे हैं। सवाल नंबर 3, लोग एक दूसरे से किस तरह मिल रहे हैं? लोग एक दूसरे से हैसियत के फ़र्क को भुलाकर, यानी अमीरी और गरीबी के फ़र्क को दूर करके एक दूसरे से खुले दिल से फ़राख दिली से खुशी से गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इस बात से ज़ाहिर होता है कि लोग
ایک دوسرے سے کس طرح مل رہے ہیں۔ اب دیکھیے تلاش و جستجو۔ نظم سے ایسے روزمرہ کے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جن کے معنی ہجوم یا بھیڑ کے ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے نظم پڑھی ہے اور اس کو سمجھا بھی ہے، تو جہاں پر الفاظ کے معنی بھی پڑھے ہیں تو بہت بھیڑ یعنی ٹھٹ کے ٹھٹ، تو یہ لفظ آیا ہے اس میں کہ جو روزمرہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھٹ کے ٹھٹ یعنی بہت زیادہ بھیڑ، تو ہم لکھیں گے ٹھٹ کے ٹھٹ۔ دوسرا ہے اس نظم سے ایسے الفاظ یا فقرے تلاش کر کے لکھیے جو خوشی کی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایسے دو الفاظ کون سے ہیں وہ؟ جی ہاں، دل باغ باغ ہونا اور فرحت۔ دل باغ باغ ہونا یعنی دل بہت زیادہ خوش ہونا، اور فرحت کے معنی بھی خوشی کے ہوتے ہیں۔ تو ہم لکھیں گے دل باغ باغ ہونا اور فرحت۔ اب دیکھیے وسعت میرے بیان کی، درج ذیل اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ کچھ بھیڑ سی ہے، بھیڑ کے بے حد و بے شمار، خلقت کے ٹھٹ ہے، بندھے ہر طرف ہزار، ہاتھی و گھوڑے، بیل و رتھ و اونٹ کی قطار، غل شور بالے بھولے، کھلونوں کی ہے پکار۔ یعنی شاعر نذیر اکبر آبادی کا کہنا ہے کہ عید کی وجہ سے ایسا ماحول ہے کہ ہر طرف بھیڑ سی لگی ہوئی ہے، تانتے بندھے ہوئے ہیں، ہر طرف ٹھٹ کے ٹھٹ، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور کھلونے والے اور خوانچے والوں کی ریل پیل ہے۔ لوگ امیر غریب کا فرق بھلا کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، چاروں طرف خوشیوں کا ماحول ہے، کھلونے بک رہے ہیں، چاروں طرف سے شور و غل کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ بہت خوش ہیں اور ایک دوسرے سے خوشی سے گلے مل رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ مشق سمجھ میں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ اس مشق کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ امید کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ۔